पाठ 5 मौलिक अधिकार भाग 2। पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया है। हमने स्वतंत्रता, समता के साथ साथ शोषण के विरुद्ध के अधिकारों का अध्ययन किया। इस पाठ में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही मौलिक अधिकारों को प्राप्त न्यायालयीन संरक्षण की भी हमें जानकारी लेनी है। पहला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम अब जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में अग्रणी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पिछली कक्षाओं में भी हमने इसका अध्ययन किया है, परंतु इस विषय में संविधान में क्या लिखा है इसे समझ लेने की उत्सुकता तुम में होगी ना। तो इसका उल्लेख स्वतंत्रता का अधिकार में प्राप्त है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म की उपासना करने और धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान द्वारा धार्मिक विषय में दो बातों की अनुमति नहीं दी गई है। जिस कर का उपयोग विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन अथवा बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, सरकार ऐसे कर लाद नहीं सकती। संक्षेप में संविधान ने धार्मिक कर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हमारे देश में तीज, त्योहार, पर्व, भोजन और जीवन प्रणाली को लेकर बहुत विविधता पाई जाती है। वो हम देखते हैं। तुमने विवाह समारोह में देखा ही होगा कि तुम्हें विभिन्न विवाहों में पाया जाने वाला अंतर अनुभव ही वो होगा। ये सभी अलग अलग बातें अथवा विभिन्नताएं अलग अलग लोक समूह की संस्कृति का हिस्सा होती हैं। हमारे संविधान ने विभिन्न लोक समूहों उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता का संवर्धन और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया है। इसके अनुसार अपनी भाषा, लिपि, साहित्य का संवर्धन तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसके संवर्धन हेतु प्रयास भी किए जा सकते हैं। भाषा का विकास करने के लिए संस्थाओं का गठन भी किया जा सकता है। अभी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में याचना करने का अधिकार भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है और उसके विरुद्ध न्यायालय में न्याय मांगने के विषय में संविधान द्वारा ही प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय पर भी बंधनकारक है। संविधान द्वारा दिए अधिकारों का कई बार अतिक्रमण हो सकता है और हम अपने अधिकारों का उपयोग कर ही नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर देखो कि संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है और हिंदी भाषा के संवर्धन हेतु सरकार ने किन संस्थाओं का गठन किया है। मराठी भाषा के संवर्धन हेतु महाराष्ट्र सरकार ने किन संस्थाओं का गठन किया है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे।